लास्ट टेंस अफर्मेटिव देखो इसका फ्यूचर परफेक्ट ही तो चल रहा है, ये था ना। अफर्मेटिव में देखो एक्टिव का फॉर्मूला लिखा था मैंने, बातें बंद, आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी, इधर ध्यान दो। इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस, बोलो आप बोला करो, टेंस के पढ़ा चुका हूं मैं, बताओ। विल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब की, जहाँ परफेक्ट आ जाता है वह वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चाहे कोई सा भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्लस होते प्लस एक्स्ट्रा। इधर ध्यान देंगे, सब बोर्ड पे बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है। पैसिव में देखो, पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, फिर विल हैव सेल हैव। लड़कियों बातें नहीं करें, कोई भी बातें बंद कर दो। विल हैव के बाद क्या जोड़ेंगे, अब जहाँ परफेक्ट आ जाए वहाँ थर्ड फॉर्म लगती है, तो बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी। वैसे ही सेल हैव में भी बी लग जाएगा, फिर वही थर्ड फॉर्म लग जाएगी, थर्ड आएगी। पहले से पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड पहले से दे रखी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाएंगे, कायदे जोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1, he will have completed, ये लिखा था क्या, ये था क्या वाक्य, अलग था। he will have completed his homework before she comes in the class। पैसिव बनाएंगे, देखो पैसिव बनाएंगे तो क्या करते हैं, कौन सा है ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा वाक्य, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या आ रहा है, HW, या फिर इसमें दूसरे वाक्य भी जुड़ रहा है, बिफोर से, बिफोर के बाद शी कम्स इन द क्लास, तो द क्लास भी ऑब्जेक्ट है। फिर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले वाले ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना है, बाद वाला वैसे का वैसा ही आ जाता है, जिससे जुड़ रहा है उसके बाद वाले वाक्य में आपको कुछ नहीं करना है, इसको वैसा का वैसा ही लिख देना है। पहले वाले वाक्य से ही पैसिव बनाई जाती है, ठीक है। अब ही विल हैव, ये विल हैव हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, इज HW ये ऑब्जेक्ट, इज HW से बनाएंगे तो इज HW सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद इज के साथ क्या लगाते हैं, विल, विल हैव आ रहा है, क्या जोड़ देंगे, बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, कंप्लीटेड, फिर क्या करें बताओ, बाय आएगा ना पहले तो, फिर बाय, फिर उसके बाद ही का क्या कर देंगे, हिम। अभी उतारना नहीं है, पहले समझना है। फिर ये पीछे वाला वाक्य बिफोर से जुड़ रहा है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, बिफोर शी कम्स इन द क्लास। ज्यादा दिख रहे हैं क्या, छोटे कर दे, ठीक है। समझ में आया, अरे समझ में आया वाक्य, नहीं आया, अच्छा नेगेटिव में क्या करते हैं बताओ, एक एक वाक्य में समझ में आ रहा है कि दो बताओ, क्यों बता दो आप।
नेगेटिव देख लो, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब तो हो गया ना, छोटा दिख रहा है। देखो नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद बिल, फिर तीसरे नंबर पर नोट लग जाता है, ठीक है। नोट तीसरे नंबर पर, फिर क्या लगाएंगे? हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा। इसमें पैसिव बनाएंगे, क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट, फिर विल का विल आ जाएगा, नॉट का नॉट, फिर हैव के बाद जोड़ना है जो भी जोड़ना है, फिर बीन जोड़ते हैं इसमें, बीन आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय। तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाएंगे तो बाय से लगाना नहीं बोलेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट को पीछे ले आएंगे। फिर एक्स्ट्रा, इसमें नोट जोड़ा है अपन ने, कुछ नहीं किया, नोट तीसरे स्थान पर जुड़ता है, ये ध्यान रखना है। एक एक्सरसाइज जोड़ देखो इसकी, His uncle will not have given him a pen by next Sunday। कैसे बनाए इसको बताओ, कैसे बनाएंगे बताइए। ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम, हिम है, ये पेन ही है, ये पेन भी है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों में से किसी से बना सकते हैं। ऐसे बनाए, हिम से बनाए तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, एक ही हो गया। इसके बाद ही के साथ विल सेल में क्या लगाते हैं? विल सेल कहाँ लगता है? आई वी के साथ, तो ही विल, फिर नॉट आ रहा है तो नॉट का नॉट तीसरे स्थान पर, फिर हैव का हैव क्या जोड़ेंगे? बीन। थर्ड फॉर्म जैसे की जैसे आ जाएगी, गिवन, फिर इनको अपन ने सब्जेक्ट बना दिया, इसको छोड़ देंगे, आगे आ जाओ। ए पेन का पहले जोड़ेंगे बाय से सब्जेक्ट को, बाद में, दोनों ऑब्जेक्ट के बाद, ही ध्यान रखना है। ए पेन, फिर बाय, अब जुड़ेगा सब्जेक्ट, हिज अंकल, ठीक है। अब यहाँ बाय आ रहा है, आप सोचो कि यहाँ बाय पहले से दे रखा है तो नहीं जोड़ा है तो गलत हो जाएगा। बाय तो पहले से दे रखा है, वो तो अपने स्थान पर आ जाएगा, इसलिए ये बाय तो सब्जेक्ट से जोड़ते ही अपन, बाय हिज अंकल, फिर बाय दोबारा आएगा, बाय इसमें आ रहा है, बाय नेक्स्ट संडे। समझ में आए भाई? दोनों वाक्य समझ में आए? उतारो जल्दी। स्पीड तेज करो, कंपटीशन देने जा रहे हो तुम, तो क्वेश्चन छूट जाएंगे तो हमारे ऐसे लिखोगे। एक दो दिन में टेस्ट होने वाला है तुम्हारा, तैयार हो आप टेस्ट के लिए। जब भी वो देख लेंगे सर, उनके हिसाब से अगर कोई क्लास खाली रहेगी तो उसमें ले लेंगे। मैंने पेपर बना के दे दिया उनको, 50 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 25 टेंस के आएंगे, 25 सेफ्टी पैसिव, ठीक है ना। तो आप तो कंप्लीट रहो, जब भी नंबर आ जाए आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो। 70% से कम नंबर किसी के नहीं आनी चाहिए, 70 से कम, ठीक है ना। 2 नंबर का इक्वेशन है, 50 व 100, 100 में से 70 नंबर से कम नहीं आनी चाहिए।
जिसके आगे तो उसको फाइन लगेगा, फाइन चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना। दंडे तो तुम्हारे दे नहीं सकते अब, इसलिए फाइन लगाना पड़ेगा तुम्हारे जिसके नंबर का फाइन। याद है ना फाइन क्या होता है? पहले कक्षाओं में जब लेट आते थे ना तो टीचर फाइन लेते थे, फाइन। अगर किसी दिन लेट हो गए तो उसका चार्ज लगता था, अलग से पैसे लेते थे, कोई 10 रुपये 20 रुपये, वो होता है फाइन। क्या इसमें जो फॉर्मूले में, हाँ तो सेल नॉट, सेल लगा हुआ तो हमें इसके नीचे सेल नॉट हैव, ठीक है ना। इसमें भी वही हो जाएगा, सेल अथवा में सेल नॉट हैव बीन, आई वी के साथ सेल लग जाएगा वो। जल्दी करो। इसका इंट्रोगेटिव देखो, कहाँ से आ रहे हो? इतनी लेट, टाइम पे आया करो। कॉपी में से उतार लेना, ठीक है ना। जल्दी करो भाई, जल्दी। जल्दी उतारो करो, जल्दी करो, कितना टाइम लगाओगे? सब रूल याद कर लेना भाई, ठीक है ना।
हो गया ना, सब कंप्लीट है। निकालो सर एक बार समझाना मिला दियो तो इनसे समझ लेना, फिर समझ में गया तो उसके बाद आ जाना, फिर उधर ऑफिस में समझा दो। ऑफिस अभी देख लेना इसमें, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला, इसमें क्या होगा, बी से आगे आ जाएगा, चाहे 2 हेल्पिंग वर्ब आए या 3 हेल्पिंग वर्ब आए। ध्यान से सुनो, कोई भी टेंस हो उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हो या किसी में 3 भी मिलेगी, आपको केवल इंट्रोगेटिव में आगे वाली हेल्पिंग वर्ब ही आगे रखनी है, बाकी और अपने स्थान पर रहेगी। इसके बाद शब्द है प्लस, क्या लगता है इसमें, है दूसरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पैसे में क्या करेंगे बताओ, विल सेल अपने स्थान पर रहेगा, इसमें सब्जेक्ट जगह क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर हैव की जगह हैव ही रहेगा। इसमें क्या जोड़ते हैं, बीइंग। ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें प्रत्येक टेंस में अलग अलग जोड़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो वो याद रखना है कि आप क्या जोड़ना है। इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट की जगह क्या करेंगे, बाय आएंगे, फिर सब्जेक्ट को पीछे ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, फिर एक्स्ट्रा, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें देखो नंबर 1, बात कोई नहीं करे, बोर्ड पे देखो सामने, फॉर्मूले उतार लो, साथ में उतार लिया करो, जब समझाते हैं जब रुक जाया करो। सेल बी हैव टेकन a lot of rice before she rises. इसमें देखो पैसे बनाना है, क्या करें, कैसे बनाएंगे, अब इधर देखो बोर्ड पे बाद में बताना। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को पहचाना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सेल हेल्पिंग वर्ब, बी सब्जेक्ट, हैव भी हेल्पिंग वर्ब, टेकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, राइस है। मैंने क्या कहा, आपने अगर आर्टिकल आ जाता है तो आर्टिकल के पीछे का पूरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ये बिफोर से दूसरा वाक्य जुड़ रहा है, ठीक है। अब इधर देखो अपन को पीछे वाले से कोई मतलब है नहीं, वो तो वैसे का वैसे आ जाता है। उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ए लॉट ऑफ राइस। ए लॉट ऑफ राइस के लिए सेल विल में से क्या लगाना है, विल। सेल कहाँ लगता है, आई वी के साथ, ठीक है, ये विल हो गया। इसमें हैव लगाते ही हैं, हैव आ ही रहा है, इसमें क्या जोड़ना है, बीन, टेकन थर्ड फॉर्म दे रखिए, फिर ऑब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे, बाय। अब सब्जेक्ट बी का क्या हो जाएगा, बी का, अभी वो सार नहीं आज हुई ना तुम लोग, आज से। फिर बिफोर शी राइजेस, पीछे वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अरे समझ में आया, नहीं आया, ये वाक्य समझ में आया, नहीं आया, कुछ तो बोलो, समझ में आएगा सबके, आगे चले, चलो ठीक है। एक बार और देखो फॉर्मूला देखो, विल सेल, इसमें आगे हेल्पिंग वर्ब आगे वाली आगे आएगी, बाकी और अपने स्थान पे है, वो अपने स्थान पे। विल सेल आगे आने के बाद दूसरे स्थान पर सब्जेक्ट, देखो यहाँ विल है सेल है थी ना, सादा वाक्य में कराती विल सेल, यहाँ विल है सेल है, इसमें से अपन विल सेल को आगे लेंगे तो दूसरे स्थान पर सब्जेक्ट आएगा,
फिर हैव अपने स्थान पर है, फिर थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक्स्ट्रा पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पैसिव में क्या करते हैं, विल सेल अपने स्थान पर वैसे का वैसा ही, फिर अपन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद है वो अपने स्थान पर है, इसमें जोड़ते क्या है, बीन, तो बीन जोड़ दिया। फिर थर्ड फॉर्म अपने स्थान पर, अब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाएंगे तो काय से जोड़ते हैं, बाय से। फिर सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा। अब इसमें देखो, सेल वी हैव टेकन ए लॉट ऑफ राइस बिफोर शी राइजेस। अब दो वाक्य जुड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूर नहीं सिंगल वाक्य है, आगे डबल वाक्य भी आ सकते हैं। आपको पीछे वाले वाक्य से कोई मतलब नहीं है, वो कनेक्टिव कुछ भी आ सकता है, बीच आ जाए, हुम आ जाए, कोई सा भी आ सकता है, समझ गए ना। वेर रिवर आ जाए, वेन आ जाए, वाइल आ जाए, किसी से भी जुड़ा हो सकता है वाक्य। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में बताया था आपको, दो वाक्य कैसे जुड़ते हैं, वेन वाइल से। पास्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में कैसे जुड़ते हैं, बिफोर आफ्टर से। तो पीछे वाले वाक्य से कोई मतलब नहीं, ये बिफोर से जुड़ रहा है, ये कौन से टेंस का वाक्य बताओ, बिफोर के बाद वाला, प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म हमारी, ठीक है। अब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, उसमें ये बताया था कि अगर दो वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हो, तो ये यदि बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आ जाए तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। बिफोर के बाद सेकंड आ जाए तो आगे क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट। और बिफोर के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट। उसमें लिखा था ये रूल, देख लो ना घर पे जाके, ठीक है ना, उसमें लिखा रखा है वाक्य बिफोर से जुड़ने वाला, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट होता है। क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट, वो फर्स्ट फॉर्म हमारी है, इसलिए यहाँ फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है। ये देखो, सेल हैव टेकन, फ्यूचर परफेक्ट की सेल है वो हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म टेकन। अब इसमें देखो, अपन ने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो सब्जेक्ट की जगह ए लॉट ऑफ राइस आ गया, इसमें ए लॉट ऑफ राइस के साथ बिल जुड़ेगा, वहाँ वी आ रहा था इसलिए सेल जुड़ रहा था, ठीक है। इसके बाद बिल के आने के बाद ए लॉट ऑफ राइस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर है अपने स्थान पर ऐसे ही जो जोड़ते हैं वो बीन है, तो बीन जोड़ दिया है के बाद थर्ड फॉर्म टेकन की टेकन आ गई। अब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाएंगे तो बाय से जोड़ते हैं, और बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस। फिर उसके बाद वाला वाक्य ऐसे कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आगे समझ में, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं अपन लेट वाले वाक्यों, ये तो टेंस पूरे हो गए। अब एक्स्ट्रा जो आते हैं ना, वो लेट वाले वाक्य की पेशगोई बनाना, लेट वाले वाक्यों से पैसिव बनाना, पैसिव बनाना, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, ये वाक्य वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा, पहले इधर देखो, ओपन द डोर। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे वाक्य आते हैं, तो वो भी उतारना नहीं, पहले समझना है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे वाक्य आता है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं आए, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होगा ये वाक्य, और बाद में ऑब्जेक्ट होगा। अब ये वर्ब है ओपन, ठीक है, सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है इसमें, तो ये हो गया और वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वाक्यों की पेशिव बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, ऐसे वाक्य लेट से बनाने, ठीक है, कैसे बनाने हैं, लेट से। इसका फॉर्मूला ऐसा लिख रहा हूँ, एक्टिव का फॉर्मूला, ठीक है। ये तो हो गई वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव में तो ये आएगा, ठीक है। पेशिव में क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे। ठीक है ना। अब इधर देखो, इसको पेज में बनाएंगे तो क्या करें, क्या लगाए, ले, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। फिर क्या जोड़ेंगे, बी। फॉर्मूले याद रखते हैं आप। फिर इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे वर्ब की, ओपन। एक वाक्य और देखो, दूसरा, क्लोज द विंडो। ठीक है ना। क्लोज क्या है, वर्ब, द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाए, क्या करें, लेट। लेट द विंडो आगे जाएगा, बी से जुड़ जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म करनी है क्लोज। ठीक है। ये हो गया लेट से। लेट से कैसे बनाते हैं पैसिव। ठीक है। अब दो वाक्य से आते हैं। ये तो लेट वाले हो गए, इसके अलावा रिक्वेस्ट वाले वाक्य। रिक्वेस्ट वाले वाक्यों की पैसिव बनाना। इसमें देखो, इसमें भी वर्ब से स्टार्ट होगी। ठीक है ना। देखो इनको कैसे बनाएंगे, पहले देखो वाक्य देखो आप। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या रहा है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। तो इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको पहचानना है। ठीक है। अब ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर को कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड और टू से जोड़कर पूरे वाक्य को वैसे वैसे जोड़ेंगे। ठीक है ना। टू ब्रिंग, इसको छोटा कर देंगे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। जिसमें रिक्वेस्ट हो उन वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाते हैं और बाकी वैसे का वैसा ही जोड़ देते थे। ठीक है। एक वाक्य और बताऊं, देखो इसका दूसरा। एक दीज मेडिसिन, इन दवाइयों को लो। सलाह दे रहा है, एडवाइस, रिक्वेस्ट कर रहा है कोई आपका मित्र या डॉक्टर। ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ रहा है, ये टू से जोड़ना नहीं भूलेंगे। ठीक है। और फिर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वैसे कैसे लिख देंगे, टू टेक दीज मेडिसिन। मेडिसिन बहुवचन है। ठीक है। तो ऐसे बनाना है आपको, रिक्वेस्ट वालों को तो ऐसे बनाना है, और जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं उनको लेट से बनाना है। दोनों तरह के समझ में आए, नहीं आया हो, कंफ्यूज हो तो पूछ लो। रूल चलेंगे इनमें, सब में रूल याद रखना है, वाक्य को पहचानना है इसमें क्या कह रहा है। ठीक है। जैसे ओपन द डोर, अब इसमें क्या कह रहा है, ऑर्डर है, तो ऑर्डर वाले को कैसे बनाएंगे, लेट से। क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर। ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर हो उनको तो लेट से बनाएंगे, और जिनमें रिक्वेस्ट है उनको यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाएंगे। ठीक है। उतारो जल्दी।
जल्दी करो। इसमें से अंडरलाइन कर लो भाई, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, ये जोड़ना है आपको। इसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना। गलत बातें मत करो, जल्दी उतारो। उतार लेंगे तुम, उतार लेंगे।
बातें नहीं करनी है, शांति से बैठ जाओ, बातें नहीं करें। लिख लिया ना भाई? अरे लिख ली? थोड़ा जल्दी करो, टाइम होने वाला है, जल्दी करो। नोट बहुत बाकी है, अभी दूसरा टॉपिक कर रहा है। 10 टॉपिक है, कम से कम 10-11 टॉपिक। ये ऑर्डर वाले बाकी हैं, ठीक है ना? कौन से? ऑर्डर वाले, ऑर्डर वाले या लेट से बनते हैं ये ऑर्डर वाले वाक्यों का पेशी बनाना। और दूसरे वाले कौन से है? रिक्वेस्ट वाले। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। ठीक है ना? जल्दी उतारो को, आगे पेट की धीरे धीरे उतारो, जल्दी उतारो। सर उसके लिए ना उसमें उतार दिया ना फोटो कैसे डालता ठीक है? देखो, अब अगला नोट करो, मॉडल वाले वाक्यों की पेशी बनाना। मॉडल वाले वाक्यों की पेशी बनाना। ठीक है ना? मॉडल में क्या हुआ? फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इसका पेंसिल देखो, अरे इधर देखो, इधर बात मत करो, पहले उतारो उनको जल्दी से। इसमें सब्जेक्ट की जगह क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह क्या लाते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर मॉडल की जगह मॉडल। तो उसकी बाद में ये ध्यान रखना है, बी जोड़ना है मॉडल वाले वाक्य में। क्या जोड़ना है? बी। फिर वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ जाए, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ थर्ड करनी है। कौन सी करनी है? थर्ड। फिर उसके बाद बताओ क्या आएगा? बोलो जल्दी। बाय। फिर सब्जेक्ट देखो, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आ गया आपके, इसकी पेंसिल बनानी है। ठीक है ना? कैसे बनाएंगे? बोलो। ये क्या है? सब्जेक्ट। अब बंद कर दो, इधर देखो बोर्ड। ये मॉडल कैसे पहचानेंगे? मॉडल कौन कौन से होते हैं बताओ, याद है? एन गुड के माइंड, अगर याद नहीं है तो नोट कर लेना, लिख लेना।
कैन कुड मे माइट मस्ट सेल शुड विल वुड नीड नॉट ought to, ये सब मॉडल है, ठीक है ना, ये मॉडल है। इधर देखो केन मॉडल आ गया। मॉडल याद होंगे जब तो पहचानेंगे कि मॉडल कौन सा है। ये मॉडल याद कर लेना, ठीक है, याद नहीं है तो। केन आ गया, इसका मतलब जब वर्ब से पहले, ध्यान दो, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो फिर मॉडल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि टेंस होगी हेल्पिंग वर्ब, आपको याद है कौन कौन सी है? प्रेजेंट सिंपल में डू डैट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ामात, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनती नहीं है। उसके बाद पास्ट में आ जाओ, पास्ट सिंपल में कौन सी है? डिड। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, और पास्ट परफेक्ट में हैड, ठीक है ना। उसके बाद फ्यूचर पे आ जाओ, पास्ट के लास्ट वाली की बनती नहीं है। फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट विल से, फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेल हैव, ठीक है ना। तो वो नहीं आ रहे, इसका मतलब ये देखो कैन आ रहा है, क्या है? मॉडल। उनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, वो आ जाए तो उनके अनुसार बनाना है, टेंसों के अनुसार। और वो नहीं आए फिर मॉडल, ये इनमें से मॉडल आएगा तो फिर मॉडल के पैसिव में क्या जोड़ना है? बी। क्या याद रखना है आपको? बी जोड़ना है। और नियम वही है। और नियम क्या है? देखो सब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। ये दिस क्या है? अरे दिस क्या है? दिस क्या है? दिस दी, ये क्या है? रिलेटिव है? रिलेटिव नहीं है, डिटर्मिनर्स। हीज, हीज, हर, ये है रिलेटिव। दियर, ठीक है, ये डिटर्मिनर्स है। तो ये भी साथ में आते हैं। ये आर्टिकल, डिटर्मिनर, 3 चीजें लिखाई थी मैंने, दीदी भूल गए तुम लोग। और कौन सी? एक तो आर्टिकल, एक डिटर्मिनर्स और एक रिलेटिव, ये साथ में आते हैं। तो दिस क्वेश्चन में आ जाएगा, दिस क्वेश्चन। उसके बाद मॉडल का मॉडल कैन, इसमें क्या जोड़ते हैं ये ध्यान रखना है। क्या जोड़ते हैं? बी। उसके बाद क्या करें? थर्ड फॉर्म करनी है, सॉल्व्ड। फिर इसको इधर लाएंगे, कहीं जोड़ेंगे बाय, आएगा क्या कर देंगे? बहुत सौ में पीछे वाला नहीं मिलेगा, बाय के बाद वाला तो जरूरी नहीं है वो ये जुड़ा हुआ हो। आपको पेशी में डायरेक्ट थर्ड फॉर्म तक होता है ज़्यादातर, कभी कभी जोड़ दे तो उसमें मिल ही जाएगा 4 ऑप्शन में। इसके बाद दूसरा एक और देखो, ही मस्ट ओबे, he must obey his teacher, he must obey his teacher, उसे अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पैसिव बनाएंगे, क्या बनेगा? ही सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, ओबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और कोई सी फॉर्म नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये हीज क्या है? रिलेटिव। अब आया रिलेटिव, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो हीज टीचर, मस्ट का मस्ट आ जाएगा, क्या जोड़ना है? बी। और बी की क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म, ओ बी ई वाई डी। अब इसमें वाई से जोड़कर ही का क्या कर देंगे? हिम, ठीक है। दोनों समझ में आए मॉडल वाले? अरे समझ में आए नहीं आए? इसके बाद इंफिनिटिव और देख लो, 2 वाक्य। इंफिनिटिव की पैसिव वॉइस बनाना, इंफिनिटिव
की पैसिव बनाना। ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए बता रहा हूँ, दोनों एक जैसे हैं। इंफिनिटिव किसे कहते हैं? जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वो इंफिनिटिव कहलाता है। समझिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए वो इंफिनिटिव होता है। इसमें देखो वाक्य, देखो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला वही है। इसमें लिख लो, फॉर्मूला लिखो पहले, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है आपको। इसका क्या करना है आपको? पैसिव में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। ठीक है, क्या जोड़ना है? टू वाले में बी, मॉडल वाले में क्या जोड़ा है? बी। समझ गए ना? टू के बाद क्या जोड़ना है? बी। ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। जहाँ टू आ जाए वहाँ बी जोड़ना है, और जहाँ मॉडल आ जाए वहाँ भी बी जोड़ना है। इसका वाक्य देखो, एक नंबर 1, I have to do my HW। पैसिव देखो, इसका पैसिव, इसका पैसिव आप उतारो मत, अभी समझ में नहीं आएगा। इधर देखो पहले, आई गया सब्जेक्ट, हैव, टू के बाद क्या आ रहा है? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही नहीं आ रही? टू फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डिड, थर्ड डन। ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो क्या है? इंफिनिटिव। ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को? पैसिव बनाने। देखो कैसे बनाएंगे, बताओ क्या करें? माई एच से डब्ल्यू, ये क्या है? माई क्या है? रिलेटिव आ गया साथ में, तो माई एच डब्ल्यू को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, माई एच डब्ल्यू। फिर उसके बाद हैव का हैव हो जाएगा। देखो, हैव का हैव, टू का टू, जोड़ना क्या है? डी। तो इसकी क्या करनी है? क्या करेंगे? डन। फिर इसको इधर लाएंगे, कहीं जोड़ेंगे? बाय। आई का क्या हो जाएगा? एक वाक्य और देख लो इधर, दूसरा, he was about to post the letter। पैसिव बनानी है इसकी, बताओ कैसे बनाएंगे? बोलो क्या बनाए इसकी? कैसे पहचाने कौन सा है, क्या आ रहा है इसमें? कैसे पहचाने कौन सा सेंटेंस है? कैसे पहचाने बताओ? अबाउट के बाद में टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये आ रहा है ना, तो ये इंफिनिटिव हो गया। उसकी पैसिव में क्या जोड़ते हैं? बी। और मॉडल आ जाए तो उसमें भी बी। ये ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये अबाउट टू, ये अबाउट वैसे है, ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, आर्टिकल साथ में आते हैं, बोला था ना आपको। तो इसको क्या करेंगे? आगे ले आएंगे द लेटर, फिर वाज का वाज, अबाउट का अबाउट, उसके बाद टू, क्या जोड़ना है? बी। थर्ड फॉर्म करनी है पोस्टेड, फिर कैसे जोड़ेंगे? बाय, और ये का क्या हो जाएगा? इन। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, जिसको समझ में नहीं आया वो खड़े हो जाओ, जिसके प्रॉब्लम है वो खड़े हो जाओ। कोई चीज समझ में नहीं आया वो तो क्लियर कर लो, और समझ में आएंगे वो तो फिर उतार लो। नहीं है ना प्रॉब्लम किसी के भी, वो तो फिर पूछ लो भाई। बाकी कल पटेंगे फिर आगे।
ओए मैं नहीं आ रही हूँ मेरी जगह डबल माइनस तो ना Gracias.
अरे कोई स्कूटी निकाली हुई है किसी ने जिसने